वाली थी। अब उसके जाने के बाद किम को लगता है कि कौन सा अर्जेंट काम था, तो वो कहने लगता है अर्जेंट काम ये है कि यूमियोंग ग्रुप के वाइस चेयरमैन को बहुत भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर नूडल्स खाऊं। अब वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ जाकर वो कहता है मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, और फिर उससे कह देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे करती हो, हम दोनों को फीलिंग्स हैं, तुम बीच में सेयोंग को क्यों लाती हो, हम दोनों हंसी खुशी रह सकते हैं। अब किम ये देखकर हैरान थी कि उसे कोई अपनी फीलिंग्स भी इतने अकड़ू स्टाइल में कंसिस्ट करे। इम्पॉसिबल, वो कैसे यस कर सकती थी। वो उसे ड्रॉप करते हुए भी उसे रोकता है और उससे कहता है प्लीज ये खेल खेलना बंद करो, हम दोनों डेटिंग स्टार्ट करते हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम 9 साल से साथ हैं। लेकिन आगे से किम उसे कह देती है कि ये सारा कुछ आप जेलसी में कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है ये ठीक टाइम नहीं है, और हमारा मिस्टर परफेक्ट पता नहीं कितनी दफा और भी इस ड्रामे में रिजेक्ट होगा। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में किम बाकी कुलीग्स के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पर जा रही थी। यहाँ पर वो सारे लोग काफी सारा एंजॉय करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन किम को पता नहीं क्यों लियोंग की बार बार याद आ रही थी। लगता है उसे आदत पड़ गई है उसकी। सारे बहुत खुशी खुशी वहाँ पर फिर रहे थे कि यहाँ पर पहाड़ों में वो देखते तो धुआं उठ रहा था और वहाँ से उन्हें किसी का एक फेमिलियर सा फेस दिखाई देता है जो कि किसी भूत से कम नहीं लग रहा था, और वो था उनका बॉस। ये देखकर सारे लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फेस पर एक स्माइल सजाना पड़ती है। लियोंग वहाँ आकर कहता है कि आप लोग मिस्टर योंग को कैसे भूल सकते हैं, मेरा ड्राइवर, ये भी तो टीम का एक हिस्सा ही है, मैं तो इसको ड्रॉप करने यहाँ आया था। लेकिन अब आप लोगों की आंखों में जो खुशी देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आप लोगों की खुशी दोबारा करने के लिए मैं भी यहीं पर ही ठहर जाता हूँ। और बस अब सारे लोगों का मूड बन चुका था, क्योंकि बॉस ने उन्हें कहा था कि आप सबकी विजन स्टेटमेंट में टीम बिल्डिंग पर ही चेक करूंगा। जबकि लियोंग को दिखाते वो किम के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब एक बहाना था, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था। अब वो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी स्टेटमेंट और आइडियाज को सुनता है, लेकिन ये गेम खेलने लगता है कि मैं सबकी आंखों में स्टेयर करके उनके आइडियाज चेक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मिस किम से नजरें मिलाने को दिल कर रहा था। अब वो लोग एक गेम खेलते हैं। उन्होंने पहाड़ों पर जाकर रिबन्स इकट्ठे करके लाने थे, जो ज्यादा लाएगा वही टीम जीत जाएगी। और यहाँ पर अपनी टीम का हिस्सा वो मिस किम को बना लेता है ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। लेकिन यहाँ पर उसे स्योंग की कॉल आती है तो वो दोबारा से जेलस हो जाता है और उससे फोन छीन के काट देता है। अब मिस किम को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन तुरंत ही वहां पर बारिश आने लगती है और यहाँ पर लियोंग पहुंच जाता है, अपने कोट का छाता बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। किम उसके पास बैठी हुई थी और वो लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक स्पाइडर नजर आती है। किम बहुत डर जाती है। लियोंग उसे शांत करता है और उसे एक चॉकलेट निकाल कर देता है। ये देखते ही किम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि यही तो स्योंग ने बचपन में उसके साथ किया था जब किडनैपिंग के बीच वो डर गई थी। अब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी कि ये स्योंग है या लियोंग जिसे वो तलाश कर रही थी, लेकिन सारे फैक्ट्स कहते थे कि वो स्योंग ही है। अब यही बात वो लियोंग से कहती है कि मैं बचपन से उसी को तलाश कर रही हूँ, जिस तरह से स्योंग ने मेरा साथ दिया था तब वो मेरी मेमोरीज और मेरे हार्ट में एक स्पेशल प्लेस रखता है, इसलिए मुझे उसके करीब आने से मत रोके, सब कुछ खुद देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। लियोंग उससे कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मिस किम जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। एक्चुअली लियोन को भी एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती, अगर किम मेरी है तो ये इवेंचुअली मेरी हो जाएगी। अब किम भी उससे पूछ लेती कि तुमने उस दिन मुझे किस करते हुए पुश क्यों करा था। वो उससे कहने लगता है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही चिच वाली लेडी नजर आती है। अब वो उससे डिटेल्स पूछती तो वो यहीं पर उसे डराने लग जाता है। पीछे काफी अंधेरा था और वो झाड़ियों में यही इशारा कर रहा था कि शायद यहाँ पर भी मुझे कोई विच या घोस्ट दिखा है। अब ऑफिस के सारे लोग उस वक्त काफी परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बॉस भीगा हुआ वापस आया है। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि वो लोग इतना लेट आए थे और बाकी लोगों ने सारा खाना खत्म कर दिया था। बॉस के लिए स्पेशल खाना रखा था, लेकिन वो भी मिक्स हो गया था। अब यहाँ पर सबको लगता था लियोंग बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं करता। कहता है गलती किसी से भी हो सकती है, और बस वो इसी बात पर खुश हो गया था कि उसे सेक्रेटरी किम के साथ इंस्टेंट नूडल्स खाने का एक और मौका मिलेगा। वो यहाँ पर किम के साथ नूडल्स खाते हुए बहुत एंजॉय करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सुबह सुबह निकल गया था और जाते जाते उसने किम को कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, शाम को बारबेक्यू डिनर तुम्हारे लिए मैं प्रिपेयर करूंगा अपने घर पर। अब वो अपनी मीटिंग
मीटिंग वगैरह से फारिग होकर पार्क को अपने साथ ले जाकर बहुत सारी शॉपिंग कराता है बारबेक्यू से रिलेटेड ग्रोसरीज की। पार्क बहुत खुश था, लेकिन इन दी एंड ली योंग उसे वहीं छोड़ता हुआ चला जाता, क्योंकि ये रोमांटिक डिनर वो सिर्फ किम के साथ करना चाहता था। किम भी शाम को बहुत अच्छे से रेडी होती है और बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दफा तो ली योंग जैसे ही उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसे बताता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही किम देखती है कि उसने सारा मीट जला दिया है और बारबेक्यू नहीं बल्कि वहां पर तो कोयले पड़े हुए हैं, अब वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इन दी एंड उन्हें सिर्फ पिज्जा मंगाकर खाना पड़ता है। फाइनली एक रोमांटिक सीन आ गया था। लियोंग उसे जैसे ही किस करता वो दोबारा से डर जाता। ऊपर से मिस्टर पार्क पहुंच जाता है। अब वो दोनों बहुत एम्बैरेस्ड है, लेकिन किम समझदारी से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करती है और पार्क भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब लियोंग अगले दिन फिर से परेशान था, कहीं किम नाराज न हो गई हो। दोबारा से मैं किस करने में नाकाम रहा हूँ, जबकि उसके वियर्ड से बिहेवियर से सारे ऑफिस वाले अलग परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस के साथ। दूसरी तरफ हमें स्योंग को दिखाते हैं। उसने मम्मी को बताया था कि बचपन में मेरे साथ जो लड़की किडनैप हुई थी वो किम मीसू थी। मम्मी ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और किम से मिलती हैं। वो उससे यही पूछने लगती हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये तुम होगी, और उससे बहुत सारी बातें भी पूछ लेती हैं किडनैपिंग इंसिडेंट से रिलेटेड। मम्मी ये सब सुनती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछने लगती हैं कि इस दौरान मेरा हायोन वो कैसा रहा था। यहाँ पर उन्होंने स्योंग का नाम नहीं लिया था बल्कि हायोन नाम लिया था। किम एक दफा खामोश हो जाती है और कहने लगती है कि वो बहुत बहादुर था। उसने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि खुद भी सारी मुसीबतें झेली और इन दी एंड मुझे घर तक छोड़कर गया था। अब यहाँ पर एक दफा वो देखती है तो स्योंग के पैरों पर कोई निशान नहीं था, लेकिन लियोंग के तो स्कार बने हुए थे। यहीं से उसे शक बढ़ने लगता है। और तो और उन्हें जहाँ पर किडनैप किया गया था वो कमरा बहुत ठंडा था और यहीं पर ही उसे याद आने लगता है कि स्योंग को तो कोल्ड से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन लियोंग वो कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव है और वो बच्चा भी जो उसके साथ किडनैप हुआ था। उधर हमें लियोंग को दिखाते हैं। उसे भी यादें आ रही थीं। बचपन में उसने किम से वादा किया था कि मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि अगर वो पिंकी प्रॉमिस नहीं कर रहा था तो वो नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ये सारी यादें उसे क्यों आ रही हैं, और अगर वही उसके साथ किडनैप हुआ था तो वो छुपा क्यों रहा है? अब उसके बाद दिखाते हैं कि रात को लियोंग किम के घर के बाहर आता है और उसे चॉकलेट्स का एक पूरा बॉक्स गिफ्ट में देता है, उसे मनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो किस नहीं कर सका था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि उनकी लाइब्रेरी का ओपनिंग इवेंट होता है और यहीं पर ही स्योंग भी आया हुआ था। स्योंग जानबूझकर बहाने बहाने से किम के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। ये बात लियोंग ने भी देख ली थी। उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वो तुरंत ही वो इवेंट छोड़कर वहां से चला जाता है। किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से स्योंग उससे फ्लर्ट करना चाहता था। वो यहाँ पर लियोंग के पीछे पीछे बाहर चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेकिन वो कहता है कोई जरूरत नहीं। किम कहती है जरूरत है, क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ मिस्टर लियोंग। अब वो दोनों हक करते हैं। यहाँ पर एक दफा फिर से लियोंग से किस नहीं हो पा रही थी, तो अब की बार किम ये मौका हाथ से नहीं जाने देती और खुद ही उसे किस कर लेती है। और इस तरह से फाइनली वो दोनों एक हैप्पी कपल बन चुके थे और उनकी डेटिंग हो चुकी थी स्टार्ट। लियोंग बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है और कहता है कि हमें ज़्यादा देर ऐसे डेटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जल्दी से शादी कर लेते हैं। और किम शर्माने लगती है कि शाम को तो हमने डेट स्टार्ट किया और रात को ही शादी की बात। अब वहां से वापस जाते हुए लियोंग को सारा रास्ता वही बातें याद आ रही थीं, बचपन की किम वाली बातें, जो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, यू टर्न लेता है और दोबारा उससे मिलने चला जाता है। उसे हक करता है और कहता है मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और फिर उसके बाद रात को किम एक सपना देखती है। इस सपने में वही बच्चा था जो उसके साथ था, किडनैप हुआ था। वो उसका नाम जो पहले भूल चुकी थी आज उसे याद आ जाता है, ली सेओंग। वो सोचने लगती है कि वो तो सेओंग ही था। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाती है। आज उनकी डेटिंग का फर्स्ट डे था। यहाँ पर एक दफा वो ऑफिस से जाने लगती है। ये देखकर कि किम बहुत सो रहा है तो वो शक से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे रोमांस करने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि कब वो उसकी सेक्रेटरी है और कब उसकी गर्लफ्रेंड। यहाँ पर लियोंग उससे कहने लगता है कि इतने अरसे बाद तो तुम मुझसे मिली हो, मैं स्लो डाउन नहीं होने वाला। यहाँ पर एक दफा किम उससे पूछ लेती, कहती पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कहती है कि मेरे साथ मेरे बचपन का स्वीट हार्ट जो मेरे साथ किडनैप हुआ था वो तुम थे। लेकिन लियोंग साफ कह देता है नहीं, मैं नहीं, सेओंग किडनैप हुआ था। अब फाइनली वो दोनों डिनर डेट पर जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सेक्रेटरी है। वो उसकी सेक्रेटरी भी थी और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी, तो समझ नहीं आ रही थी, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था। यहाँ पर लियोंग उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरी ज्यादा केयर करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।
बॉस के तौर पर तो मैं बहुत सेल्फिश रहा था, लेकिन अब मैं एक केयरिंग बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और तो और अब उसका मन ही नहीं करता था कि छोटी छोटी बात के लिए सेक्रेटरी किम को बुलाए। एक दिन खुद ही अपनी कॉपीज करने लगता है, और उस दिन तो कलीग्स हैरान ही रह जाते हैं जब मिस्टर परफेक्ट खुद ही अपने लिए स्नैक्स उठाकर जा रहा था। वो सब सोचते हैं कि कुछ तो वियर्ड चल रहा है, कहीं सर हमारे पागल तो नहीं हो गए। जबकि बॉस ने तो अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टी रेडी करी हुई थी। वो फर्स्ट टाइम उसने अपने हाथ से बनाई थी, लेकिन वो इतनी गर्म थी कि बेचारी का मुंह ही जल जाता है। यहाँ पर वो उसे काम डाउन कर रहा होता है कि यही सीन पूरा ऑफिस देख लेता है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर लियोंग को एक आइडिया आता है, और वो सबसे यही कहने लगता है कि मैंने आई कॉन्टैक्ट डे मनाने का फैसला किया है। मैं अक्सर इस तरह की डेज मनाया करूंगा, और सबसे पहला आई कॉन्टैक्ट मैंने करा है सेक्रेटरी किम से, और अब मैं अपने सारे वर्कर्स से करूंगा। ये पूरा ड्रामा उसे रचना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग काफी केयरफुल रहते हैं ऑफिस में, ताकि किसी को कोई शक ना हो उनके रिलेशनशिप को लेकर। अब शाम को लियोंग अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आता है। उसके लिए स्पेशल खाना भी लेकर आया था, ताकि वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और ये देखकर कि खाना उसकी पसंद का है, वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका मूड उस वक्त खराब हो जाता है जब बाहर दरवाजे पर शोर मचा हुआ था। किम की दोनों सिस्टर्स उससे मिलने के लिए आई थी। वो तुरंत ही लियोंग को पकड़ती और कबर्ड के अंदर छुपा देती है। लेकिन उसकी सिस्टर्स किसी डिटेक्टिव से कम नहीं थी। उन्हें पता चल जाता है यहाँ खाना खुला पड़ा है, इससे और कौन मिलने के लिए आ सकता है सिवाय इसके ठरकी बॉस के। वो उसे बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारा बॉस एक इतना गिरा हुआ इंसान है, पहले तुम्हें तंग करता है और उसके बाद अपने डिस्फंक्शन को छुपाता है, ढंग से किस तो से करनी नहीं आती और तुमसे फ्लर्ट करने पहुंचा हुआ है। ये सारी बातें अंदर बैठा लियोंग सुन रहा था। अब जैसे ही उसकी सिस्टर्स जाती हैं, किम डरते डरते दरवाजा खोलती है, और अंदर लियोंग का गुस्सा देखने वाला था। लेकिन ये गुस्सा और अग्रेसिवनेस किसी और तरह से निकलती है, और वो ये थी कि वो उसे साबित करना चाहता था कि मैं भी एक अच्छा किसर हूँ। अब उसके बाद सियोंग एक दिन मिलने के लिए आता है, लेकिन किम उसे बहुत दिनों से अवॉइड कर रही थी। और किम इस बात से भी हैरान थी कि उसने अपनी बचपन की डायरी भी उसे दी है, फिर भी उसे कोई यादें नहीं आ रही। और ऊपर से यहाँ पर लियोंग भी पहुंच जाता है, जो उसके सामने किम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। सियोंग को क्लियर हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब उसके बाद वो लियोंग के साथ कुछ समय बिताती है। यहाँ पर वो बातों बातों में बताता है कि मैं बचपन में भी अपनी मम्मी के ही एक फैशन डिजाइनर के कपड़े पहना करता था। अब ये बातें किम नोटिस कर रही थी, और वो एक डीप ऑब्जर्वर थी, और उसे याद आने लगता है कि जो बच्चा उसके साथ किडनैप हुआ था, उसने भी उसी फैशन डिजाइनर के कपड़े पहने हुए थे। अब वापसी में वो देखती है जब गाड़ी में लियोंग सो रहा था, तो वो जानबूझकर उसका नाम लेती है, लेकिन वो नाम नहीं बल्कि उसे कहने लगती सिंह ह्योन, जो यौन नाम उसकी मम्मी ने लिया था। और इस पर वो अनइंटेंशनली यस बोल देता है। अब इतने सारे सबूत किम के लिए काफी थे। वो तुरंत ही उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने अपना नाम बदला है? मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। लेकिन लियोंग दोबारा से उसे झूठ बोल देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद घर जाकर लियोंग बहुत अपसेट बैठा हुआ था, उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था, और बस यही बोल रहा था किम की फोटो को देखकर कि ये सारा कुछ तुम्हें दोबारा याद करने की कोई जरूरत नहीं, मत सफर करो दोबारा। पर किम भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो यही बात जाकर मम्मी से पूछती है कि आपके किस बेटे का नाम यौन है, लेकिन मम्मी भी बात को टाल देती है। उसके बाद सियोंग उसे मिलता है, और वहां पर 2 बच्चों की बचपन की फोटोज थी। वो पूछती है कि इसमें से आप कौन हो, और जब उसे पता चलता है कि इनमें से लियोंग कौन सा है, तो ये तो वही बच्चा था जो उसके साथ किडनैप हुआ था। लेकिन वो खामोश हो जाती है और इस बारे में लियोंग से कोई भी बात नहीं करती। अब वो शाम को उसके घर पर जाती है, और वो अभी अभी शावर से निकला था। उसके पैरों पर वही निशान थे स्कार वाले, जो कि उस किडनैपिंग की वजह से पड़े थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इतने में उसको लियोंग भी देख लेता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी सिस्टर्स की रजिस्टर्स की वजह से ऐसी है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कोई बात नहीं, माना मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सिस्टर्स के सामने ऑर्डिनरी बनकर उनका दिल जीत लूंगा। वो हमारे रिलेशनशिप को जरूर एक्सेप्ट करेंगी। उसके बाद वो उसे सी ऑफ करने के लिए भी जाता है, और यहाँ पर भी बहुत रोमांटिक सीन्स होते हैं। अब वो सिस्टर्स इकट्ठे वेकेशन पर गई हुई थी, और यहाँ पर उनके पीछे पीछे लियोंग भी पहुंच जाता है। लेकिन सिस्टर्स उसे बहुत हार्ड टाइम दे रही थी, उसे जल्दी अप्रूव करने वाली नहीं थी। वो ज्यादा पैसे से और पावर से इम्प्रेस नहीं होने वाली थी। वो यही कहती है कि तुम हमारे जैसे बनकर दिखाओ। अब वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, उनकी तरह ऑर्डिनरी खाना भी खाता है, और वो उसे ठूस ठूस कर खाने को कहती हैं ताकि पैसे तो पूरे हों। और वो बेचारा ये भी कर लेता है, और बात बात पर उसकी सिस्टर जो उसे ताने देती थी, वो सब चुपचाप बर्दाश्त करता है। पहले तो वो ऐसे घूमता था जैसे उसने पूरी दुनिया को कर्जा दिया हुआ है, लेकिन अब इतनी इतनी बातें सुनता है सिर्फ किम के लिए। अब जब वो सिस्टर्स क्लैम्स पकड़ने के लिए गई हुई थी, अब वो एक कॉस्ट्यूम में फुली रेडी होकर वहां पहुंच जाता है, और यहाँ पर एक बेट भी लगी थी कि जो टीम जीतेगी दूसरी टीम को उसकी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। तो अब हमारे मिस्टर परफेक्ट की फुर्तियां देखने वाली थी।
वो जिस तरह से वहां पर क्लैम्स इकट्ठे करता है, उनकी टीम जीत जाती है। और इन द एंड यही रिक्वेस्ट थी उसकी कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए आप लोगों के जीजा जी के तौर पर। अब फाइनली सिस्टर्स को मानना पड़ता है और वो यहाँ पर उनसे वादा भी करता है कि मैं लियोंग को हमेशा खुश रखूंगा। और उसके बाद किम उसे बताती है कि एक्चुअली हर साल वो सिस्टर्स यहाँ पर आती हैं अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए, और वो अपनी मम्मी को बहुत याद करती है। वो 4 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई थी। किम उससे कहती है कि अगर तुम्हारी भी कोई पेनफुल मेमोरीज है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। इस बात पर लियोंग सिर्फ उसे हग कर लेता है, जबकि उधर मम्मी ने फैसला किया था कि अब मैं ये सीक्रेट और नहीं रख सकती। वो जाकर सियोंग को कह देती है कि उस दिन तुम नहीं थे जो किडनैप हुए थे, बल्कि 3 दिन किडनैप मेरा बेटा लियोंग हुआ था। उधर लियोंग और किम आज एक परफॉर्मेंस देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक मैजिक शो होने वाला था। लियोंग एक काम के लिए साइड पर जाता है। इतने में सिंह वहां किम को तलाश करते हुए पहुंच जाता है। सियांग उसे यही बताता है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या बताया है। वो उसे जो बता रहा था उसके काम तो पता नहीं सुन रहे थे कि नहीं, लेकिन सामने जो म्यूजिशियन आई थी उसे देखकर यही लग रहा था कि यही वो लेडी है जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था। और उसे देख देख कर उसे वो सारी यादें आने लगती हैं और यहीं पर ही वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। एक्चुअली वो लेडी रियल में तो वो किडनैपर नहीं थी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग, उसका स्टाइल और उसकी वाइब्स बिल्कुल उसी जैसी थीं। इसीलिए किम मिसो उस टाइम पर इतना डर जाती है कि शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली किम जब छोटी सी थी उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। वो अपनी सिस्टर के साथ घर पर सो रही थी, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो बाहर मम्मी को तलाश कर रही थी। वही लेडी वहां से गुजर रही होती है जो कि एक साइकोपैथ थी। वो उसे अपने साथ ले जाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाऊंगी। जब वो जाकर देखती है कि वहां पर पहले से ही ली योंग भी किडनैप होकर बैठा हुआ है। किम तो बहुत छोटी थी, ये सब नहीं समझ सकती थी, लेकिन ली बड़ा था। ली योंग जब उसके पास बैठकर उससे बातें करता है तो उसे लगता है कि छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट है। वो बहुत केयरिंग था, उसका ख्याल रखता है, उसे रियलाइज भी नहीं होने देता कि वो लोग यहाँ पर किडनैप्ड हैं। बाद में वो आंटी आती हैं और उसके बाद उनको डराने की कोशिश करने लगती हैं। यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने किसी से रिश्ते में धोखा खाया है और उस आदमी ने आगे शादी करी हुई है। उसके 2 बच्चे भी हैं बिल्कुल इन्हीं की एज के, इसीलिए वो इनको टॉर्चर करके अपना बदला निकालने की कोशिश कर रही हैं। किम तो छोटी सी थी, कभी कभी सो जाती थी, लेकिन ली योंग को आंटी आकर बहुत टॉर्चर करती थी और ये भी धमकी देती थी कि मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। यहाँ पर ली योंग उन्हें समझाता है और कहता है कि आप किसी की खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती हैं। मैं तो बाहर जाकर पुलिस को भी नहीं बताऊंगा, आप हमें छोड़ दें। अब उसके कंटिन्यू समझाने के बाद फाइनली उस लेडी को थोड़ा बहुत होश आता है और इंडियन वो अपने सारे किए हुए टॉर्चर की वजह से इतना गिल्ट फील करती है कि जाती है और उनकी नज़रों के सामने ही सुसाइड कर लेती है। किम ने ये नज़ारा नहीं देखा था, लेकिन ली योंग ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था और इसी वजह से वो एकदम शॉक में चला जाता है। किम भी जब लटकती हुई आंटी को देखती है तो बहुत डर गई थी। यहाँ पर ली योंग उससे ये मंजर छुपा लेता है और कहता है वो आंटी नहीं, वो एक बड़ी सी स्पाइडर है। अब वो उसे सरवाइव करके बाहर ले आया था। यहाँ पर किम मिसो ने उससे कहा था तुम मेरे लिए एक प्रिंस हो, क्या बड़े होकर मुझसे शादी करोगे? पर इस ट्रॉमा के बाद ली योंग की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे जगह जगह वही घोस्ट वाली आंटी दिखाई देती थी। इसी वजह से वो बेहोश हो गया था और बहुत अरसे तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता रहा था। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसे दौरे पड़ते थे। किम मिसो तो अपने पुराने वाले घर से ट्रांसफर कर गई थी कहीं और, लेकिन यहाँ पर उसे एक दिन किम दिखाई दे गई थी क्योंकि उसके ऑफिस में एज ए जनरल वर्कर काम कर रही थी। उसने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपने करीब करीब रखता है ताकि हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सके। किम मिसो की उसके दिल में एक स्पेशल जगह थी और जिस तरह से अभी तक ली योंग सफ़र करता था उसी टॉर्चर की वजह से। वो नहीं चाहता था कि किम को कोई भी ऐसी याद आए, इसलिए उसने कभी उससे कोई बात शेयर नहीं करी थी। वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता था, लेकिन उसकी केयर भी बहुत करता था इनडायरेक्टली, और इसी तरह से उसने उसके करियर के टॉप पर पहुंचा दिया था। इतने में वहां पर सिंह आता है और वो आकर ली योंग से कहने लगता है कि मुझे सब सच पता चल गया है, तुमने क्यों छुपाया ये सब? एक्चुअली सिंह ही उसे वहां पर छोड़कर आया था उस खाली बिल्डिंग में जहां पर उसका किडनैप हो गया था। लेकिन बाद में जब उसे 3 दिन तक अपना भाई नहीं मिला था तो वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसने खुद को ही दोष देना स्टार्ट कर दिया था। वो भी बीमार हो गया था और उसके बाद उसकी मेमोरी भी लॉस कर गई थी, सिर्फ इस शॉक से रिलेटेड। ली योंग जब अपनी फैमिली को इतना टॉर्चर होते देखता है तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे सारा कुछ भूल चुका है, जो भी उसके साथ ट्रॉमा हुआ था।
लेकिन इनफैक्ट उसे हर चीज याद थी और उसे आज तक बॉदर करती थी। वो एक दिन भी सबको नहीं भूला था, लेकिन वो अपनी फैमिली की शांति के लिए खामोश रहता है। अब जब वो अंदर आता है तो किम उससे बहुत शिकवा करती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया था। वो उसे सॉरी करता है और कहता है कि आज तक मैं उस ट्रॉमा को नहीं बुला पाया, तुम्हें क्यों सफर कराता, इसलिए तुम्हें नहीं याद दिलाना चाहा। उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, और फिर वो वादा भी लेती है कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। अब ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड का हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और खुद काम पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बार बार उसे सेक्रेटरी किम की याद आई जा रही थी, और किम कहाँ सुकून करने वाली थी। वो भी ऑफिस पहुंच जाती है ये कहकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ली योंग सोचता है कि ऐसे तो ये काम से वापस जाएगी नहीं, तो उसको एक आइडिया आता है। वो अपने कलीग्स को बुलाता है और कहता है कि सारे लोग आज मेरी तरफ से फ्री स्पा पर जाएंगे। किम भी अपनी कलीग्स के साथ स्पा लेने चली जाती है ताकि वो फ्रेश फील करें। एक्चुअली वो तो किम को रिलैक्स करना चाहता था, लेकिन सारों को फ्री में स्पा सर्विसेज मिल गईं। यहाँ पर गॉसिप करते हुए जब गर्ल्स अपने बॉस की कोई बुराई करती थीं, तो अब तो किम को बहुत गुस्सा आता था। अब उसके बाद दिखाते हैं कि एक दफा ली योंग किम को अपने साथ फनलैंड में लेकर आता है और वहां पर उसे एक जगह दिखाकर कहता है कि जहां पर हम किडनैप हुए थे यही वो जगह है। यहाँ पर खंडर नहीं है, बल्कि और कोई बच्चा यहाँ टॉर्चर नहीं होता, बल्कि सबको यहाँ पर आकर खुशी मिलती है। अब उसके बाद ली योंग वापसी पर किम से कहने लगता है कि पता है, इस ट्रॉमा की वजह से मुझे आज तक नाइटमेयर्स आते हैं। तुम्हें भी आज ये सारी यादें दोबारा आई हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरे बुरे सपने आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। लेकिन किम उसे ये कहकर मना कर देती है कि आपके घर पर इस तरह से रहना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो 2 मिनट वेट करते हैं, बस थोड़ी ही देर में नींद आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कोई दरवाजे पर आता है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। कहता है कि तुम मेरे घर आकर नहीं रहना चाहती तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन ये छोटी सी जगह थी। किम उससे बहुत मना करती है, पर वो कहता कि मैं एडजस्ट कर लूंगा। और वो अकेला नहीं, बल्कि अपना सूटकेस भी साथ लेकर आया था, यानी कि उसकी 3-4 दिनों की तो पक्की तैयारी थी। किम का तो बेड भी बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी ली योंग किसी तरह से एडजस्ट कर लेता है। और यहाँ पर उसके साथ लेटे हुए किम को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो वो सोने की बजाय उससे कहती कि क्यों ना हम फ्रेश एयर लें और थोड़ी सी वाइन पिएं, इस तरह से हम कूल डाउन हो जाएंगे। अब वो लोग छत पर चले जाते हैं। बॉटल ओपनर तो उनके पास था नहीं, तो तरह तरह से यहाँ पर किम उस वाइन बॉटल को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये $200 की है, तो उसी वक्त शांति से इसे रख देती है, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाती तो उसे याद था कि ली योंग उसका बॉस भी है। थोड़ी देर बाद नीचे वाली एक आंटी उनको बुला लेती हैं और डांटने लगती हैं कि तुम लोगों ने गाड़ी गलत जगह पे पार्क करी है, ये हमारी स्पेस है। और साथ ही साथ रोब भी झाड़ती हैं कि देखो, इतनी छोटी सी जगह पे रहते हो, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है, कोई अपने खर्चे सोच समझ कर किया करो। उन आंटी में ज्यादा रोब इसलिए था क्योंकि उनका एक बेटा यूम यांग कंपनी में नई नई जॉब पर लगा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो डांट रही हैं वो यूम यांग कंपनी का वाइस चेयरमैन है। अब चीजें लियोंग को सूट नहीं कर रही थी, तो किम उसके साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन गेस्ट रूम में अकेले उसके ऑकवर्ड सा लग रहा था। लियोंग उसके पास ही आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने अकेला छोड़ने के लिए इतना सब कुछ किया था, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा ताकि तुम डरो मत। उसे सुलाने के लिए लियोंग ने गाना भी गाया था और किम बहुत शांति से सो गई थी। उसे सोता देख लियोंग बहुत खुश होता है, लेकिन सारी रात वो जिस तरह से बार बार आकर उसे हग करती, इसकी वजह से लियोंग इतना डिस्टर्ब हुआ था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके डार्क सर्कल्स बढ़े हुए थे और सुबह गुस्से से भरा हुआ वो एक ड्रैगन बना बैठा था। और जाते जाते वो उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि मिस किम, आज रात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली किम को थोड़ी देर बाद में समझ आती है, लेकिन पता चल गया था कि बॉस ने यही बोला है कि आज रात तुम मेरे घर पर मेरे बेड में सोई तो मेरी खुद को काबू करने की कोई गारंटी नहीं। अब उसके बाद वो किम के साथ एक दफ़ा शॉपिंग पर जाता है। वो लोग अपने कपल वाले मग खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर लेडी उनको यही कहने लगती कि आजकल न्यूली वेड कपल्स में हमारे डिनर वेयर बहुत फेमस है, आप वो लेना चाहेंगे। और ये न्यूली वेड वाला शब्द सुनते ही एकदम लियोंग एक्साइटेड हो जाता है। वो तो खरीदना चाहता था, लेकिन किम उसे मना कर देती है कि ये सब शादी के बाद की चीज़ें हैं, अभी हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद आज लियोंग से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऑफिस में आते हैं और वो यही कहने लगते हैं कि सियोंग
लियोंग इतना गिल्टी फील कर रहा है कि वो ये सारा कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा है। वो मुड़कर हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा। लियोंग भी बहुत दुखी होता है अपने बचपन को याद करके। एक्चुअली सियोंग ने जब देखा था कि उसके भाई को उसकी वजह से इतना सफ़र करना पड़ा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी था, उसके पैरों पर स्कार भी पड़ने वाले थे, तो शौक की वजह से वो खुद को उसकी जगह समझने लगता है। इवन कि उसने उसका कमरा भी ले लिया था और यही कहा था कि मैं किडनैप हुआ हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से। और इसी वजह से उसे बहुत अरसा साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था। और यही वजह थी कि लियोंग ने अकेले ही सारा कुछ बर्दाश्त भी किया और फिर अपने भाई से ये एक्यूजेशन भी लेता रहा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। आज भी लियोंग ये सारा कुछ सुनने के बाद अपनी मम्मी डैडी की बात मान लेता है और कहता है कि मैं सारा कुछ बुलाने को तैयार हूँ। किम ने भी सब सुना था और वो बहुत दुखी हो जाती है ये जानकर कि लियोंग की लाइफ जो बाहर से एकदम क्रिस्टल क्लियर और शीशे जैसी दिखती है, उसके अंदर कितने दुख छुपे हुए हैं। अब लियोंग जाता है अपने भाई सियोंग से मिलने के लिए। सियोंग खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था ये सारी हकीकत जानने के बाद, और उसके बाद फाइनली वो दोनों भाई अपने बीच की दूरियां क्लियर कर लेते हैं। लियोंग उसे ये कहता हुआ माफ कर देता है कि जो होना था हो गया, हमारे पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा है, अब उनको और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और लियोंग को सबसे बड़ी खुशी किम की शक्ल में मिली थी, जो कि बचपन में उसे मिली थी और आज भी उसके साथ है। अब उसके बाद आज शाम को किम और लियोंग इकट्ठे बैठे हुए थे। वो लोग अपने रिलेशनशिप को एक और लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब कर देता है और वो होती है मिस्टर पार्क की कॉल। मिस्टर पार्क ने तो लगता है सोचा हुआ था, उनकी तरफ से कोई ऐसी कर्ज थी कि खुद तो वो डिवोर्स थे, लेकिन कभी भी लियोंग को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। लियोंग को एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड एक इमरजेंसी आ गई थी, वो काम में बिजी हो जाता है और किम बेचारी वाइन पी पी के वहीं पर ही सो जाती है। लियोंग को पता चलता है कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए कल अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुला देता है और उसके बाद सुबह ही सुबह उससे कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और जाते जाते उसको अपनी एक हैंडसम सी फोटो भी देकर जाता है और कहता है इस फेस को देखती रहना, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और उसकी फोटो भी लेकर जाता है। अब वो हमेशा वहां पर उसे वीडियो कॉल्स करता रहता था जब भी फ्री होता था। इवन कि वो इतनी कॉल्स करता था कि कभी कभी तो मिस किम डिस्टर्ब भी हो जाती थी, वो तो अपने कामों में बिजी होती थी। अब लियोंग उसे सरप्राइज देने की खातिर कुछ जल्दी वापस आने की प्लानिंग कर रहा था। वो सरप्राइज विजिट जब करता है तो देखता है कि मिस किम उदास नजर आने की बजाय मिस्टर कोए के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं, जो कि उनके डिपार्टमेंट में नया ही शिफ्ट हुआ था। अब वो बहुत जेलस होता है और जब भी उसके फेस पर जेलसी आती थी वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लगने लगता था। अब यही बहुत सारी बातें जाकर वो किम को भी लगाता है कि मैं तो भागा भागा तुम्हारे लिए आया, लेकिन तुम तो मेरे लिए उदास ही नहीं हो। लेकिन किम भी उसके फेस पर ये जेलसी देखकर बहुत एंजॉय कर रही थी। अब उसके बाद वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है और यहीं पर ही कोई उनकी फोटोज भी बना लेता है। अब जिया ने यही फोटो जाकर दिखा दी थी किम को, लेकिन इस फोटो में उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। जिया को शक होने लगता है कि जैसे ये हैंड और ये ब्रेसलेट उसने कहीं देखा है। किम इससे मुकर जाती है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मेरे जैसा किसी और का ब्रेसलेट होगा। पर इन दी एंड जिया ने उन दोनों को पकड़ ही लिया था, जिसके बाद किम उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। लियोन को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि यही तो अच्छा मौका है, हम सबको बता देते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मैं तो पूरी दुनिया को ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ताकि कोई भी लड़का तुम्हारे से फ्लर्ट करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन किम कहती है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप पूरे देश में फेमस हैं, आपकी गर्लफ्रेंड होने की वजह से मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और अभी मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। अब उसकी ये बात तो वो मान जाता है, लेकिन उसे कहने लगता है कि अब हम घर जा ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे जो उस रात हमारे बीच इनकम्प्लीट रह गया था वो मैं अब फिनिश करना चाहता हूँ। ये सुनते ही किम शर्माने लगती है कि ये इतनी खुली खुली बातें कैसे कर सकता है, लेकिन किम उसे इनकार करती या कोई भी जवाब देती उससे पहले ही उसे एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल आ जाती है। पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटलाइज्ड है। अब वो उन्हीं को ही देखने के लिए पहुंच गई थी। एक्चुअली उसके डैड क्लब वगैरह में परफॉर्मेंस देने वाले एक सस्ते से रॉक स्टार थे और यही परफॉर्मेंस करते हुए वो इतने जोश में आ गए थे कि उनकी कमर पर चोट लग गई थी। वो अपनी एज अक्सर भूल जाया करते थे स्टंट्स दिखाते हुए। अब उसको तो अपने डैड के साथ आज हॉस्पिटल में रहना था उनकी केयर करने के लिए, जबकि लियोंग बेचारे के सारे सपने हवा में उड़ जाते कि आज रात उसे अकेले ही सोना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लियोंग अपने काम के लिए रेडी हो रहा था, तो उसने सोचा था कि जाते जाते मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ से भी मिलता जाऊं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि किम उनके लिए कुछ चीजें लेने बाहर आई हुई है। अब उसे जल्दी थी तो वो तो तुरंत ही वहां से वापस चला जाता है। अब उसने सोचा हुआ था कि आज लंच तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करूंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड वो अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी ज्यादा ही बिजी हो जाती है। उसकी सिस्टर उससे मिलती है, उसे लंच भी कराती है
और तो और उसके पास कुछ कूपन्स थे और उससे वो सस्ती सी शॉपिंग भी अपनी छोटी सिस्टर को कराती रहती है। जब वो वापस आती है तो यहाँ पर लियोंग को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन शॉपिंग बैग्स में उसी की सारी चीजें हैं और तो और उसने लंच भी करा हुआ है, तो वो एकदम सैड हो जाता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह से रिएक्ट करता था। अब उसे लगने लगता है कि जैसे किम उसकी बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं करती। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आखिरी पार्ट में मिलेंगे। क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्लीज सब्सक्राइब, वुड बी ग्रेट।